क्लास सेकेंड। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास सेकेंड में पाठ 2 दया नामक पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी बच्चों। तो देखिए, दया पाठ जो है मालवीय जी के जीवन पर आधारित है। उनके हृदय में जो दया की भावना थी उसके ऊपर आधारित है। तो इस पाठ से बच्चों हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी मालवीय जी की तरह दयावान बनना चाहिए। यदि हम किसी भी जीव को कष्ट में देखें तो उसे दूर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके हमें उसके कष्ट को दूर करना चाहिए। तो आइए बच्चों, इसी के साथ ही आप लोग ब्लैक बोर्ड देखिए। ब्लैक बोर्ड में प्रश्नोत्तर में प्रश्न पहला है, मालवीय जी ने कुत्ते को दवा किससे लगाई? उत्तर है, मालवीय जी ने लकड़ी की एक डंडी में कपड़ा बांधकर उस पर दवा डालकर कुत्ते के कान के पास घाव में दवा लगाई। ना, मालवीय जी ने कुत्ते को दवा किससे लगाई? मालवीय जी ने लकड़ी की एक डंडी में कपड़ा बांधकर उस पर दवा डालकर कुत्ते के कान के पास घाव में दवा लगाई। बच्चों, ये है पहला प्रश्नोत्तर। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। दवा लग जाने पर कुत्ते ने क्या किया? उत्तर है, दवा लग जाने पर कुत्ते की पीड़ा कम हुई और वह शांत होकर बैठ गया। कुत्ता तब तक शांत होकर नहीं बैठा था बच्चों जब तक उसके घाव में, उसके चोट में दर्द था। दर्द और पीड़ा से वह इधर उधर भागता फिरता था और साथ ही उसके घाव बहुत गंदे थे और उसे मक्खियां भी तंग करती थी। इसके कारण वह इधर उधर से भागता फिरता था, उसका चित्त शांत नहीं था। और मालवीय जी ने जब उसके घाव पर दवा लगाई तब जाकर कुत्ते की पीड़ा कम हुई और वह शांत होकर बैठ गया। बच्चों, जिस तरह हमें चोट लगती है, जब दर्द होता है तो हम शांत नहीं बैठते, उसी तरह सभी जीव जंतु भी होते हैं। यदि उन्हें दर्द होता है तो उनका मन शांत नहीं होता है। जैसे हम औषधि लेने के बाद स्वस्थ होते हैं, पीड़ा कम होती है, तब हमारा मन शांत होता है। उसी तरह जीव जंतु का भी जब पीड़ा कम होता है तभी उनका मन भी शांत होता है। आइए देखिए प्रश्न तीसरा बच्चों। दया नामक पाठ से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? प्रश्न है आपका, दया नामक पाठ से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? उत्तर है बच्चों, दया नामक पाठ से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी भी जीव को यदि हम कष्ट में देखें तो उसके निवारण का प्रयास अवश्य करना चाहिए। निवारण का अर्थ होता है बच्चों दूर करना। निवारण का क्या अर्थ होता है बच्चों? दूर करना। निवारण का अर्थ होता है दूर करना। यदि हम किसी जीव को कष्ट में देखें तो उसके दर्द को दूर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों, प्रश्न 1, 2 और 3, ये 3 प्रश्नोत्तर आपका क्लास वर्क है बच्चों। क्लास वाली कॉपी में नीट एंड क्लीन आप जो है साफ और सुंदर अक्षरों में क्लास वाली कॉपी में ये तीनों प्रश्नोत्तर लिखेंगे और याद भी करेंगे, साथ साथ टू टाइम पढ़ेंगे भी। आइए देखते हैं बच्चों, आपका गृहकाल क्या है? गृहकाल है आपका पेज नंबर 18 यानी 18 का प्रश्न नंबर 2 तथा 3 कॉपी में करिए। तो बच्चों आइए देखते हैं बुक में प्रश्न 2 और 3 है क्या। पेज नंबर 18 ओपन करिए बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है बच्चों, जोड़े मिलाओ। प्रश्न 2 क्या है? जोड़े मिलाओ। क्या है? हमें जीवों पर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? दया। दया से मिलाइएगा। खा है, मनुष्य को नहीं होना चाहिए। स्वार्थी बच्चों, स्वार्थी से मिलाइएगा। हमें संकट में नहीं चाहिए घबराना।
घबराना से मिलाइएगा। ये तो हो गया प्रश्न दूसरा। अब तीसरा देखते हैं क्या है। दिए गए शब्दों से सही उत्तर छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त का अर्थ होता है बच्चों जो खाली स्थान है, जगह है। तो देखिए दुर्गंध, दया, औषधि, दृष्टि और काम, ये इतने 5 शब्द आपके हैं और का, खा, गा, घा, अंगा 5 वाक्य है। इन 5 शब्दों में से जो वाक्य में जो शब्द सही हो उसे भरकर वाक्य पूरा करना है। कॉपी में लिखना है बच्चों, बुक में भी भर लीजिएगा और कॉपी में भी। चलिए, मालवीय जी की मूर्ति थे। दुर्गंध, दया, औषधि, दृष्टि, काम किसकी मूर्ति थे? कान किसकी मूर्ति थे? दया की। तो यहाँ लिखेंगे मालवीय जी दया की मूर्ति थे। खा है कुत्ते के घाव से आती थी दुर्गंध। क्या आती थी बच्चों? दुर्गंध। यहाँ लिखेंगे कुत्ते के घाव से दुर्गंध आती थी। गा है मालवीय जी की कुत्ते पर पड़ी क्या? दृष्टि। लिखेंगे मालवीय जी की दृष्टि कुत्ते पर पड़ी। फिर घा है उसके पास घाव हो गया था। कहाँ हो गया था? कान के पास। लिखेंगे उसके कान के पास घाव हो गया था। फिर अंगा है लग जाने पर कुत्ते की पीड़ा कम हुई। क्या लग जाने पर? औषधि। यहाँ लिखिएगा औषधि लग जाने पर कुत्ते की पीड़ा कम हुई। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास वर्क और होमवर्क समझ में आया होगा। आप लोग नीट एंड क्लीन क्लास वर्क और होमवर्क करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। ओके, थैंक यू।